हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिपाली गिरधरवाल और आप देख रहे हैं कंसल्टीज। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हाउसिंग से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट अपडेट्स आए हैं। तो 33rd मीटिंग है जो जीएसटी काउंसिल की, उसमें उन्होंने इसके बेसिक प्रिंसिपल्स लेट डाउन किए थे। 34th मीटिंग में उन्होंने कुछ डिटेल्स प्रोवाइड की हैं डिफरेंट इश्यूज़ के लिए, ऑल्दो इश्यूज़ अभी और भी हैं। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाली हूँ वो 34th काउंसिल जो जीएसटी काउंसिल है उसके मीटिंग में रिकमेंड किया गया है। तो नोटिफिकेशन उसके भी मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक तक आ जाएंगे। बट हाँ, अगर आप कोई प्रोजेक्ट डाल रहे हैं एज अ डेवलपर या आप कुछ बाय करने का सोच रहे हैं तो फिर अच्छा है कि आप अपडेटेड रहें। और लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि काफ़ी लोगों की शिकायत आती है कि वीडियोस पोस्ट होते हैं तो उनको पता नहीं चलता। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें। तो अब हम लोग शुरू करते हैं रियल एस्टेट से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट अपडेट्स जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में डिसाइड किए गए हैं। सबसे पहले जो टैक्स रेट है, तो यानी कि अब जो हमारे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स होंगे उनके लिए जो टैक्स रेट होगी वो टैक्स रेट होगी 5% और 1%। तो 5% एंड 1% टैक्स रेट के साथ अब हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो टैक्स होंगे। अभी तक जो रेट था वो रेट था 18% और कुछ केसेस में 12%। तो जो अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स होते थे जो प्रधानमंत्री योजना के अंदर होते थे उस पर एक लेसर टैक्स रेट लगती थी, और साथ में जो हमारी नॉर्मल टैक्स रेट थी उस पर 1/3 के एक डिडक्शन मिलती थी फॉर वैल्यू ऑफ लैंड, क्योंकि लैंड पे जीएसटी नहीं लगता। तो 1/3 जो टोटल वैल्यू होती थी उसको वो लोग लैंड की वैल्यू मान के रिड्यूस कर देते थे। तो जो इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स आती थी वो इफेक्टिव रेट आती थी 12% की और 8% की। तो मतलब लेसर वाले में 8%, अदरवाइज 12% 1/3 लेस करने के बाद। तो आप वैल्यू में से लेस करो या रेट में से लेस करो, मतलब बात एक ही होती थी, वैल्यू सेम आती थी। अच्छा, तो अब वो रेट कितना हो गया है? वो रेट हो गया है 5% और 1%। और वो रेट चेंज करने के पीछे रीज़न ये था कि जो रियल एस्टेट डेवलपर्स थे वो लोग जो इनपुट टैक्स क्रेडिट के बेनिफिट थे उसको पास ऑन नहीं कर रहे थे। तो ये जो रेट है, दोनों के दोनों रेट, वो रेट है सब्जेक्ट टू अ कंडीशन और सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस। और वो कंडीशंस क्या क्या है? सबसे पहली बात तो कि इसके लिए जो आपके डेवलपर है उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो जो वो लोग प्राइस कोट कर रहे हैं, यानी कि जो उन्होंने सेल प्राइस फिक्स किया हुआ था अदर देन टैक्स जो वो चार्ज कर रहे थे, अब वो थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जो वो इनपुट बुक कर रहे थे वो इनपुट वो बुक कर नहीं पाएंगे। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स हमें ढूंढने हैं और जो कुछ उन्होंने यहाँ पे क्लियर किया है मीटिंग में और रिकमेंडेशंस के अंदर, लेकिन कुछ अभी भी पेंडिंग है। सबसे पहला क्वेश्चन तो एक ये आता है कि जो प्रोजेक्ट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, तो इफेक्टिव डेट जो इस प्रोविजन की होगी वो होगी 1 अप्रैल 2019 से। तो 1 अप्रैल 2019 इज वेरी क्रूशियल डेट, काफ़ी कुछ चीज़ें वहाँ से होंगी, राइट। तो अब उस डेट से मेरी टैक्स रेट चेंज हो जाएगी। तो सबसे पहला सवाल मेरे लिए पैदा होता है कि जो अभी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं उन प्रोजेक्ट्स का क्या होगा और उन पे कौन सी टैक्स रेट एप्लीकेबल होगी। तो यहाँ पे उन्होंने वन टाइम ऑप्शन आपको प्रोवाइड किया है इसी स्कीम के अंदर, और उस वन टाइम ऑप्शन में उन्होंने आपको बोला है कि आप चूज कर सकते हो उसका मैकेनिज्म क्या होगा। देखो अभी मैं कंसेप्चुअल आपको बता रही हूँ। तो मैकेनिज्म क्या होगा, जब नोटिफिकेशन आएंगे और पोर्टल पे इसका ट्रांसलेशन आएगा उससे हमें पता चलेगा कि हम उसे प्रैक्टिकली करना है कैसे है। लेकिन कंसेप्चुअली आपका जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है उसको आप डिसाइड कर सकते हो कि मतलब मुझे इसको पुरानी स्कीम में रखना है या मेरे को नई वाली में लेके जाना है। वो डिसाइड करने के लिए कुछ टाइम लिमिट है वो जिसका मैकेनिज्म आपको प्रोवाइड होगा, तो उसके लिए हम लोग वेट करेंगे अभी, राइट। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप डेवलपर हो और आपको कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट से मतलब क्या है, जिसकी सेल्स और जिसकी कंस्ट्रक्शन दोनों ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हो। तो यानी कि जिसमें बुकिंग हो गई है और जिसमें आपने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि अराइज होते हैं कि कंस्ट्रक्शन से एक्चुअली में मतलब क्या है। यहाँ पे जो उन्होंने वर्ड यूज़ किया है कि उसकी कंस्ट्रक्शन कमेंस हो चुकी हो, तो उसका मतलब क्या है। और अगर एक ही प्रोजेक्ट के अंदर अलग अलग बिल्डिंग्स हैं तो क्या मुझे एक बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन देखनी है उस रिस्पेक्टिव बिल्डिंग के लिए, या थोड़ी सी भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होते हैं मुझे मान लेना है कि पूरे प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुकी है। अगर इसमें मैं अभी सिर्फ आपको एक व्यू बता रही हूँ, तो इसके बेसिस पे मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप कोई लीगल डिसीजन या एक्शन नहीं लेंगे। बट अभी जो एक व्यू है वो यही है कि प्रोजेक्ट से मतलब जो हमारे रेरा के अंदर एक प्रोजेक्ट को डिफाइन किया जाता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट का यहाँ पे मीनिंग लिया जाना चाहिए। बाकी नोटिफिकेशन में हो सकता है इसके रिगार्ड में कुछ क्लैरिफिकेशन आए, क्योंकि ये सारे इश्यूज ऑलरेडी कम्युनिकेट किए जा चुके हैं। देन अगर मैं ऑप्शन एक्सरसाइज करती हूँ तो क्या होगा, नहीं करती तो क्या होगा। अगर आप नहीं करते हैं ऑप्शन एक्सरसाइज तो आपकी नए रेट से टैक्स रेट लगेगी, और नई टैक्स रेट मेरी कैसे लगेगी,
नई टैक्स रेट मेरी ऐसी लगेगी कि जो मेरी उसके बाद की पेमेंट है, मतलब 1 अप्रैल के बाद के जो पेमेंट्स रिसीव किए जाएँगे, उन पे नए वाली टैक्स रेट लगेगी और बाकियों पे पुरानी वाली टैक्स रेट जो अब तक जा चुके होंगे 1 अप्रैल 2019 तक। फिर सेकंड क्वेश्चन ये राइज़ होता है कि अब जो पुराने वाला है, उसका क्या करना है? क्योंकि जो नए वाली टैक्स रेट लग रही है, वो तो आईटीसी के रिवर्सल के साथ में है, तो मैं आईटीसी कैसे रिवर्स करूँगी? तो इसके लिए उन्होंने बोला है कि परसेंटेज कंप्लीशन मेथड के हिसाब से अब तक आपका जितना प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका होगा, उसमें आपका जितना आईटीसी है उसके हिसाब से मैं आइडिया लगा लूँगी पूरे प्रोजेक्ट का आईटीसी कितना बैठता है। तो उसको उन्होंने बोला कि उसको आप एक्सपोनेंशियल वे में पता लगा लेंगे कि कंप्लीट कितना है और फिर उसका एक मैकेनिज्म होगा जो गवर्नमेंट अभी बताएगी कि रिवर्सल कैसे करना है। लेकिन अगर आप चूज़ कर रहे हो 5 या 1% वाली रेट 1 अप्रैल के बाद के लिए एक्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स में, तो आपको रिवर्सल करना होगा, मतलब वो रिक्वायरमेंट आपकी ज़रूर आएगी। अब सेकंड क्वेश्चन ये राइज़ होता है कि जो मेरे नए प्रोजेक्ट्स हैं, उन पे मेरी टैक्सेबिलिटी कैसे रहेगी? तो सर अफोर्डेबल के लिए 5%, अफोर्डेबल के लिए 1% और जो अफोर्डेबल नहीं है उसके लिए 5%। ये ध्यान रखना कि सिलेक्शन एक्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स के लिए, जो अब नए प्रोजेक्ट स्टार्ट होंगे उसके लिए सिलेक्शन वाला कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। यहाँ पे आपको सिलेक्शन नहीं मिलेगा, वहाँ पे तो आपको फिर मैंडेटरी होगा, मतलब ये आपको वो ही लेना पड़ेगा। अच्छा, तो यहाँ पे अफोर्डेबल से मतलब क्या है, वो भी उन्होंने डिफाइन किया है, इसी नोटिफिकेशन के अंदर डिफाइन कर रखा है। सो ऑल हाउसेज विच मीट द डेफिनेशन ऑफ अफोर्डेबल हाउसेज इज डिसाइडेड बाय काउंसिल, यानी कि एरिया 60 स्क्वायर मीटर इन नॉन मेट्रोज एंड 90 इन मेट्रो सिटीज एंड अप टू द वैल्यू ऑफ 45 लाख। तो वैल्यू का जो क्राइटेरिया दोनों के लिए सेम है, एरिया का क्राइटेरिया मेट्रो एंड नॉन मेट्रो के लिए अलग अलग है। मेट्रो सिटीज में क्या है, मैं रियल एस्टेट पे जो पुराना मैंने वीडियो किया था वहाँ पे वो सब डिटेल में डिफाइन किया था, क्योंकि ये उसी नोटिफिकेशन में आ चुका था। इसमें जो स्पेसिफिक आए हैं, हम यहाँ पे वो स्पेसिफिक वाली चीज़ यहाँ पे कवर कर लेते हैं। नए प्रोजेक्ट के साथ में अब कंडीशंस क्या है? वो कंडीशन ये है कि पहली चीज़ तो ये कि आपको जो इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज है, उसका कम से कम 80% आपको रजिस्टर्ड पर्सन से बाय करना पड़ेगा, यानी कि आप 20% से ज़्यादा अनरजिस्टर्ड से बाय नहीं कर सकते। और कैपिटल गुड्स को उन्होंने नहीं लिखा, शुरू में इनपुट इनपुट सर्विसेज लिखा है, फिर उन्होंने ये भी लिखा है कि अगर आप 20% से ज़्यादा कर लेते हो तो जो आपका बैलेंस है अनरजिस्टर्ड की परचेज, वो आरसीएम में कवर हो जाएगी, यानी कि आपको रिवर्स चार्ज में उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली बिना नोटिफिकेशन के गवर्नमेंट्स को नहीं ला सकती, तो जब नोटिफिकेशन आएगा उसमें और डिटेल भी आएंगी इसकी। और कैपिटल गुड्स पे भी शायद आपको आरसीएम में टैक्स पे करना पड़ेगा, जो मेरे को लैंग्वेज से लगा, तो उन्होंने शुरू में नहीं लिखा बट बाद में लिखा कि कैपिटल गुड्स पे भी आप लायबल होंगे आरसीएम में टैक्स पे करने के लिए। एज अ रियल एस्टेट डेवलपर अगर मैं देखूं तो अब मेरे लिए क्वेश्चन ये राइज होगा कि मैं इतनी सारी जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर यूज करती हूँ, तो यानी कि उस कॉन्ट्रैक्ट लेबर को अगर आप उनको सारे के सारे वो अनरजिस्टर्ड ही होते हैं, और आपके कॉन्ट्रैक्टर अगर रजिस्टर्ड है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो यानी कि वो पूरी की पूरी अमाउंट के लिए आप अब आरसीएम के लिए लायबल हो जाओगे, राइट। तो यानी कि जो आपकी कॉस्ट है वो आपको कैलकुलेट पूरी की पूरी दोबारा करनी पड़ेगी। तो जिस पे टैक्स लग के आ रहा है वो मेरा कॉस्ट बन गया, जिस पे टैक्स नहीं भी लग के आ रहा है कम से कम यानी कि 80% तो मेरा ऐसा पोर्शन रहेगा ही। तो 80% का अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं एक एवरेज टैक्स रेट से, तो यानी कि उतनी तो मेरी कॉस्ट इंक्रीज होनी ही होनी है, राइट। बाकी जो आपके आउटपुट पे 5% लगेगा वो तो आप रिकवर करेंगे अपने बायर से। साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट चीज कि जो 5% और 1% की टैक्स है, उस पे जो टैक्स पे करना है, मतलब उसको अवेल करने के लिए उस रेट को मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लेना। लेकिन अगर मेरे पास एक्यूमुलेटेड इनपुट टैक्स क्रेडिट बचा हुआ है आज की डेट में, मतलब 1 अप्रैल में मेरे अकाउंट में मेरे लेजर में पड़े हुए हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट के, जो कि रिवर्स नहीं होने, मैंने पूरे एलिजिबिलिटी के साथ लिया था पहले उन्हें, तो इस 5% और 1% को पे करने के लिए मैं उस आईटीसी को यूज कर सकती हूँ, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है लॉ की, तो वो वहाँ पे अवेलेबल है। तो ये इंपॉर्टेंट कंडीशंस थी जिनके साथ ये स्कीम आई है, और अभी मैंने जैसे बोला कि कुछ इश्यूज हैं इसमें जो कि रिजॉल्व होने हैं, जिनको कि अभी हमें देखना पड़ेगा। सो अभी जब नोटिफिकेशंस आ जाएंगे तो उसके बाद हम लोग एक और डिटेल वीडियो करेंगे, मतलब और भी फर्दर डिटेल। आई नो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो बेसिकली दूसरा हमारा रियल एस्टेट वाला वीडियो है उसके ऊपर डले हुए हैं, तो मैंने अभी सबको होल्ड पे इसीलिए रखा हुआ है क्योंकि जब नोटिफिकेशन आएंगे तभी उसकी फाइनल शेप वो चीज़ ले पाएगी, और तब फिर जितने क्वेश्चंस हैं उनको मैं वीडियो के अंदर ही कवर करके एक न्यू वीडियो रिलीज करूंगी विद ऑल डिटेल्स। सो आई होप कि आपका अगर कुछ प्रोजेक्ट बाय करने का मन है या फिर अगर आप डेवलपर हैं, तो इन सारे के सारे जो डेवलपमेंट्स हैं आप उनको ध्यान में रख के तब अपना डिसीजन लेंगे। आपको अगर कोई भी डिसीजन लेना है तो उसको आप कुछ दिन के लिए होल्ड पे कर सकते हैं। ये कैलकुलेट करना एक तरीके से बहुत ज़रूरी है कि मेरे को कौन से वाली रेट यानी कि सूट करने वाली है। ये ज़रूरी नहीं कि 5% या 1% मेरे को बेनिफिशियल ही रहेगी, हो सकता है उल्टा उसमें मेरे को नुकसान हो रहा हो, राइट। तो वो आपको एक बार देखना पड़ेगा। अब
आपकी डिसीजन मेकिंग जल्दी वाली भी हो सकती है। अगर आपको लगता है कि मुझे 12% टैक्स रेट विद आईटीसी जो है वो ज़्यादा सस्ता पड़ रहा है, और एज ए डेवलपर भी मतलब आपको बोल रही हूँ कि आप कैलकुलेट करके देखिए, अगर आपको लगता है ये सस्ता पड़ रहा है तो बेटर है कि आप प्रोजेक्ट को इसी पे सेल करके देखिए। साथ ही आपको रिवर्सल की अमाउंट कितनी आ सकती है वो सब एक बार आपको कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को जो है 1% वाले में है, तो फिर मैं अपने प्रोजेक्ट को होल्ड कर सकती हूँ। जब ये वाली रेट एप्लीकेबल हो जाएगी तब उसको सेल करना और उसको कंस्ट्रक्शन करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो ट्रांजिशन पीरियड है, तो ट्रांजिशन पीरियड में मुझे देख के एक बार डिसाइड करना पड़ेगा कि प्रोविजंस का इम्प्लीकेशन क्या है। सो विद ऑल दीज अपडेट्स आई वुड लाइक टू क्लोज दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।